आज हम आपको रजिस्टिव सर्किट के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे कि उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सामने आपको नज़र आ रहा है एक सीरीज़ सर्किट। इसमें हम लोग जो रजिस्टेंसेज है उसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि तमाम रजिस्टेंसेज जो है वो सीरीज़ वाइज लगती हैं, सिलसिलावार लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 3 रजिस्टेंस नज़र आ रही हैं, R1, R2 और R3। इसमें ये जो R1 है इसका फर्स्ट टर्मिनल जो है वो सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, जबकि दूसरा उसको नेक्स्ट रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से जो R2 है उसका जो सेकंड टर्मिनल है वो नेक्स्ट रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, और जो R3 है उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो सप्लाई की तरफ आ रहा है। तो इस सर्किट को हम लोग कहते हैं सिलसिलावार सर्किट या सीरीज सर्किट। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर जो करंट के गुजरने का रास्ता होता है वो सिर्फ एक होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो IT होती है इसमें वो बराबर होती है I1, वो बराबर होती है I2, वो बराबर होती है I3। और हम इसको लिख सकते हैं खाली I के साथ भी, क्योंकि तमाम जगह पर करंट जो है वो सेम है। तो यहाँ से देखिए IT आ रही इधर, R1 में से भी वही गुजरी है, R2 में से भी वही गुजरी है और R3 में से भी वही गुजरी है। सप्लाई तो वापस आ रही है टर्मिनल की तरफ, लिहाजा करंट के गुजरने का एक ही रास्ता है, इसलिए तमाम जगह पर जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी। जबकि इसके अंदर अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को देखते हैं तो वोल्टेज इस तरह के होते हैं कि टोटल जो वोल्टेज होते हैं वो सब पूरे सर्किट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो V1 होंगे, R2 के क्रॉस जो होंगे वो V2 होंगे, R3 के क्रॉस जो होंगे वो V3 होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक V3, यहाँ से लेके यहाँ तक V2 इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, और ये जो वोल्टेज होंगे ये V1 होंगे R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3। लिहाजा हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। तो तमाम वोल्टेज जो हैं वो जमा हो जाते हैं, ऐड होते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हमें पता है V बराबर होता है IR। अगर हम जो यहाँ पर लिखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल V1 तो बराबर आ जाएगा I1 इंटू R1। अगर लिखना चाहते हैं V2 वो बराबर आ जाएगा I2 R2। V3 लिखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल तो वो हमारे पास आ जाएगा I3 इंटू R3। ये हमारे पास है V1, V2, V3। V1 की वैल्यू ये वाली है, V2 की वैल्यू ये वाली है, V3 की वैल्यू ये वाली है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को उठाएं, इनकी जगह पे पुट कर दें तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की बनेगी। VT की जगह पे आ जाएगा IT इंटू RT बिकॉज टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस। I1 की जगह पे ये वैल्यू I1 R1 प्लस V2 की जगह पे I2 R2 प्लस V3 की जगह पे I3 R3। अब हमें पता है IT बराबर होती है I1, I2, I3 और सबको सारी वैल्यूज बराबर होती हैं और I के साथ इसको लिखा जा सकता है। लिहाजा सारी जगह पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू को। यहाँ पर भी I पुट कर देते हैं IT की जगह पे क्योंकि वो सेम है। I1 की जगह पे भी I पुट कर देते हैं, साथ R1 आ जाएगी। I2 की जगह पे भी I पुट कर देते हैं, साथ R2 आ जाएगी। प्लस I3 की जगह पे भी I पुट कर देते हैं, साथ R3 आ जाएगी। इस पूरी इक्वेशन में से हम I कॉमन ले सकते हैं। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस साइड पे आ जाएगा I इंटू RT। ये जो I है इस I के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि अगर किसी भी सीरीज सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, मतलब तीनों जो रेजिस्टेंसेज है R1, R2, R3 इनका टोटल सम अप करना चाहते हैं, तो हम इस इक्वेशन के जरिए निकाल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये भी बनता है कि जैसे जैसे सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंसेज की वैल्यू को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वो इंक्रीज़ करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जबकि सर्किट की जो कुल करंट होती है, टोटल करंट जो होती है, वो तमाम करंट्स आपस में बराबर होती हैं। इसी तरीके से जो तमाम वोल्टेज होते हैं उनको जमा किया जाता है और वो बराबर आ जाते हैं VT के।
इक्वल आ जाते हैं। ओके, सो लेट्स से हम एक एग्जांपल करते हैं, एक वैल्यू को ज्यूम करते हैं कि R1 की, सपोज ये 5 ओम है, R2 की वैल्यू 10 ओम है, R3 की वैल्यू 15 ओम है सपोज, और जो टोटल वोल्टेज है सप्लाई के कंसीडर करते हैं 100 वोल्ट है। तो इसमें वो कह सकता है कि फाइंड करें V1 की क्या वैल्यू है, V2 की क्या वैल्यू है, V3 की क्या वैल्यू है, और जो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली टोटल करंट है उसकी क्या वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू ये जब इन्होंने ड्राइव की है फार्मूला, इसके मुताबिक अगर हम देखते हैं RT तो वो बराबर आ जाएगी तमाम रजिस्टर्स का मजमूआ, जिसमें फर्स्ट रजिस्टेंस 5 ओम है, सेकंड रजिस्टेंस 10 ओम है, थर्ड रजिस्टेंस 15 ओम है। इनकी जगह पे हम R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 10 + 15, इनको अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 30 ओम। तो ये हमारे पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर वो कहता है फाइंड करें सर्किट की करंट, तो करंट हमें पता है ओहम लॉ के मुताबिक V = I R, VT IT RT। अगर हम इसमें से करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा IT एक साइड पे आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, V के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो VT डिवाइड हो जाएगा RT के साथ। जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। जो सप्लाई के वोल्टेज है वो हमारे पास 100 है, जो टोटल रेजिस्टेंस है अभी हमने कैलकुलेट की है वो 30 ओम है। इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई RT की वैल्यू 30 ओम, और ये हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल आ गया हमारे पास आंसर 3.33 एम्पेयर। ये सर्किट की टोटल करंट है विच इज़ इक्वल टू I1, विच इज़ इक्वल टू I2, विच इज़ इक्वल टू I3। सो अगर हम लोग सर्किट के अब वोल्टेज निकालना चाहते हैं V1, V2 और V3, तो हमारे पास सर्किट की टोटल करंट अवेलेबल है, मौजूद है, और सर्किट की तमाम रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के तहत हम उसको निकाल सकते हैं, V1 को भी I1 R1, V2 निकाल सकते हैं, I2 R2, V3 निकाल सकते हैं, I3 R3। सो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आता है I1 इज इक्वल टू V1 ओवर R1। हमें निकालना है बेसिकली V1 विच इज़ इक्वल टू I1 इंटू R1। जस्ट अपने वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है आप, तो हमारे पास आ जाएगा I1 की वैल्यू सेम टू सेम है 3.333 मल्टीप्लाई बाई R1 की वैल्यू 5 ओम, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसी 3.33 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 16.666 वोल्ट। 7 भी कर सकते हैं राउंड फिगर करके, V1 आ गई हमारे पास वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम लोग निकालना चाहते हैं सर्किट की V2 की वैल्यू को, तो V2 विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2। अब I क्योंकि सेम है इसलिए उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.333 मल्टीप्लाई बाई R2। अब सर्किट की रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता है, सर्किट की R2 की वैल्यू है डैट इज़ 10 ओम, तो हम वहाँ पे 10 ओम को पुट कर देंगे R2 की जगह पे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 33.33 वोल्ट। दिस इज़ V2। इसी तरीके से हम V3 अगर निकालना चाहते हैं, तो V3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I3 इंटू R3। I3 सेम टू सेम वही करंट है बिकॉज ऑफ सीरीज, 3.333 मल्टीप्लाई बाई R3। अब R3 की हमारे पास वैल्यू 15 ओम है अकॉर्डिंग टू सर्किट जो हमने ज्यूम की थी। R3 की वैल्यू 15 ओम, इस 15 को हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 3.333
मल्टीप्लाई बाय 15। आंसर है 49.995 से 50 वोल्ट्स। तो V3 की वैल्यू। इस पूरे सर्किट के अंदर हमने एक इक्वेशन शुरू में लिखी थी, Vt इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसके साथ हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या हमारे आंसर जो है वो सही है या ठीक है। तो वो हम यहाँ पे जस्ट हम इसकी इक्वेशन को लिखेंगे, Vt इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमारे पास V1 की जो वैल्यू आई है दैट इज 16.66, V2 की जो वैल्यू आई है 33.33 और जो V3 की वैल्यू दैट इज 50। जस्ट वैल्यूज को अपने पुट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 16.66, ये हम यहाँ पे पुट करते हैं, प्लस सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 33.33 एंड द थर्ड वैल्यू इज 50 वोल्ट। इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16.666 प्लस 33.33 प्लस 50। द आंसर इज 99.9996 से 100 वोल्ट। तो यही हमने गिवन वोल्टेज जो है वो शुरू में एज्यूम थे, जो हमने वैल्यू को कंसीडर किया था 100 वोल्ट। तो ये तमाम वोल्टेज अलग अलग निकालने के बाद हमारे पास जो टोटल वैल्यू इसकी आई है तो वो हम लोगों ने 100 वोल्ट कैलकुलेट की है। इट मीन्स कि ये कैलकुलेशन हमारी ठीक है, बिकॉज सीरीज़ के अंदर जो सर्किट है वो वोल्टेज को ऐड करता है। सो ओवरव्यू ये है कि सबसे पहले आप लोग अगर किसी सीरीज सर्किट को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो सेम होती है, बिकॉज करंट के गुजरने का और कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इसके बाद सेकंड ये है कि जब हम इसको वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज सीरीज़ के अंदर डिवाइड होते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 टोटल वोल्टेज के हिसाब से। हम उसकी जगह वैल्यूज़ को पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उसके हम क्योंकि करंट सेम है तो वहाँ पे करंट की वैल्यू आई कंसीडर करके लगाते हैं। हमारे पास जो ड्राइव हो जाती है रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला, तमाम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है, उस टोटल रेजिस्टेंस के साथ टोटल वोल्टेज के साथ हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। वो जो करंट होती है वो पूरे सर्किट के अंदर जो है वो सेम होती है, हर जगह पे सेम, बिकॉज करंट का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। उस करंट के साथ और जो गिवन रेजिस्टेंस होती है उसके साथ हर रेजिस्टेंस के क्रॉस हम वोल्टेज की वैल्यू को निकाल सकते हैं, V1, V2 और V3। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम जो वोल्टेज का फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं, Vt V1 प्लस V2 प्लस V3 तमाम की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, V1 V2 और V3 की, और उनको ऐड करते हैं, सम अप करते हैं। अगर वो वैल्यू हमारे 100 वोल्ट या मतलब जो टोटल वोल्टेज होते हैं उसके बराबर आती है तो हमारे आंसर जो है वो ठीक है।